सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है और इंतजार कर रहे हैं इसकी फिजिकल डेट का कि फिजिकल कब से होगा, तो आप सभी के लिए सबसे जरूरी वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। इससे पहले कि आपको फिजिकल डेट के बारे में बताऊं, इससे पहले कुछ और चीजें भी आप देख लो कि जब भी आपका फिजिकल होता है एवरी ईयर, जो भी कैंडिडेट सीरियस है कि भाई हमें हर हाल में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाला, और जिन्हें लगता है सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया, उनके लिए तो फिर भाई कोई टेंशन बात वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो 40 to 50% कैंडिडेट हर बार फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इनमें से करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 5 से 10% कैंडिडेट ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके नंबर मेरिट से ज्यादा रहते हैं, यानी कि जितनी मेरिट जाती है उससे ज्यादा नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कम से कम मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती में भी 20,000 कैंडिडेट ऐसे डिस्क्वालीफाई होंगे कि अगर वो रनिंग क्वालिफाई कर लेते हो तो उनका आराम से फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का रहता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग है, आराम से 24 मिनट में करनी है, तो 24 मिनट में वही बच्चा कर सकता है जिसने प्रैक्टिस की हुई है। ये आपके लिए आसान हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी के लिए आसान हो। और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि अगर आप वहां पे देखेंगे तो अगर मान लो आपका 200 का बैच बन रहा है तो 200 में से आपको आराम से 80 से 100 बच्चे फेल होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी की अगर मैं बात करूं तो देखो, हाइट में फेल हो जाएंगे, इसके अलावा आप सभी के चेस्ट में भी डिस्क्वालीफाई होते हैं बहुत सारे सेंटर पे। तो इन 3 पॉइंट हैं जिनमें डिस्क्वालीफाई होंगे, इसके अलावा तो आपका कुछ होता नहीं है जिसमें डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन इन 3 चीजों में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं। हर बार की भर्ती में यही दिक्कत रहती है बच्चों के साथ, बाद में ये रिग्रेट रहता है कि अगर हम थोड़ी सी रनिंग की तैयारी कर लेते तो आज हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो देखो, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज मैं आप सभी को कहूंगा कि ये गलती मत करो, क्योंकि हर बार अगर आप भर्ती में देखेंगे तो आप सभी का जो नोटिस वगैरह आता है ना फिजिकल के लिए, वो कितने दिन पहले जारी होता है? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले आप सभी को बताया जाता है कि अब आपका फिजिकल होने वाला है। और जब आप ये डेट देख कर जागते हैं तो इतने कम समय में तैयारी हो पाना बड़ा मुश्किल रहता है। ऐसे कैंडिडेट के लिए जो पहली बार रनिंग कर रहा हो या जिसने कभी रनिंग नहीं की है, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। इस बार की भर्ती में भी सेम यही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि करीब 20 से 25 दिन पहले ही आप सभी को यह पता चलेगा कि इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो जारी हो चुकी है और इस डेट से आपका फिजिकल हो रहा है। अब मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं कि फिजिकल आपका कब से होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक में अगस्त के फर्स्ट वीक में आप सभी को इसका फिजिकल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके लिए जो भी टीम वगैरह का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी सेंटर्स पे इसकी जो लिस्ट वगैरह है इससे रिलेटेड डिटेल पहुंचाई जा चुकी हैं। इसके जो सेंटर हैं वो सेंटर कंफर्म हो चुके हैं कि इन सेंटर पे इतने इतने कैंडिडेट का फिजिकल होना है। यानी कि देखो, जो काम होता है कैंडिडेट अलॉट वगैरह होने का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कि इतने कैंडिडेट यहाँ पे होंगे, इतने कैंडिडेट यहाँ पे होंगे, इन सेंटर्स पे होंगे। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जब ये लिस्ट सेंटर्स के पास जा चुकी है तो सेंटर की तरफ से जो प्रोसेस चल रहा है वो ये चल रहा है कि देखो, इसके लिए ड्यूटी लगती है। आपको बता दें कि जितने टाइम आपका फिजिकल चलेगा तो आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोगों की, कर्मियों की आप वहां पे ड्यूटी लगा सकते हैं और इसे सही तरीके से शुचितापूर्ण कंप्लीट करवा सकते हैं फिजिकल प्रोसेस को। ये सारी डिटेल मांगी गई है सेंटर से। अब सेंटर, जिन सेंटर जैसे कोई एसएसबी का हो गया या मान लो आईटीबीपी का हो गया, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सभी सेंटर्स बन रहे हैं, तो उन सभी सेंटर्स की तरफ से जवाब जाएगा कि हमने ये जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद उन्होंने फाइनली एक डेट मिल जाएगी कि इस डेट से आपका फिजिकल स्टार्ट होना है। और इसकी जो प्रपोजल डेट की अगर मैं बात करूं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि स्टार्टिंग अगस्त में ही 1-2 तारीख में आपको ये फिजिकल देखने के लिए मिल जाए। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आरएफआईडी वगैरह वो सारी चीजों को लेके जो भी चीजें थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें दिक्कत वाली बात एक और है कि हो सकता है कि पहले की तरह आप सभी का डीएमई और आरएमई जो प्रोसेस है वो भी साथ में करवा लिया जाए। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि मैं आपको ये बोल पाऊं कि कंफर्म कर पाऊं कि डीएमई और आरएमई होगा, लेकिन संभावना ऐसी हो सकती है।
अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिजिकल के लिए मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि करीब करीब आपके पास 20 दिन का समय ही बचा है जिसमें आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद कभी भी आप ये समझ लेना कि इसकी ऑफिशियल जो डेट है वो जारी हो जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं और एक सीट चाहिए तो मेरे भाई पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी हर हाल में। अगर आप यही सोच के बैठे रहेंगे कि जब इसकी डेट जारी होगी, जब मैं जागूंगा और तैयारी करूंगा, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो कैंडिडेट पहले से जुटे हुए हैं सिलेक्शन उन्हीं को मिल पाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए जल्दी से जल्दी आप अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपका वर्दी का सपना, सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।